हेलो गाइस। मैं हूँ पूजा और मैं आज आपको एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरे लाइफ की एक स्टोरी है। हाउ माय बेस्ट फ्रेंड ट्रॉमेटाइज्ड मी और कैसे उसकी वजह से मैंने स्कूल छोड़ा। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मैंने एक Q&A डाला था, बल्कि मेरे सब्सक्राइबर 42 ही है, लेकिन फिर भी मैंने वो Q&A डाला था और उसके एक प्रियंका गुप्ता करके लड़की है, बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है। सो वो मेरे वीडियोस पे हमेशा कमेंट करती है। तो उसका एक मुझे क्वेश्चन आया था कि दीदी व्हाट यू स्टडी समथिंग लाइक दैट। सो मैं MBA कर रही हूँ, MBA के लास्ट ईयर में हूँ। और एक था कि आपकी एज क्या है, तो मेरी एज है 22 ईयर्स। और एक आया था मुझे ये क्वेश्चन जिसमें था कि पाव भाजी और मिसल पाव, तो बोथ। बट अगर एक पॉइंट ज़्यादा देना हो तो पाव भाजी, आई लाइक पाव भाजी। सो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो हाँ, तो ये जो स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है मेरे लिए, और मैं ये बताना नहीं चाह रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं बताऊँ कि नहीं, बिकॉज़ वो फ्लैशबैक्स आते हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के मैंने बोला नहीं बतानी है। सो ये स्टोरी है, जब ना मैं अलग सिटी में रहते थे तो मेरे पापा की ट्रांसफ़र हुई और हम इधर शिफ्ट हुए। सो जब मैं इधर शिफ्ट हुई थी ना, तो मुझे एक स्कूल में डाला गया। थर्ड स्टैंडर्ड में थी तभी मैं, मतलब सेकेंड मेरा कंप्लीट हो गया था और थर्ड स्टैंडर्ड में थी। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी जो है बहुत लंबी है। सो इसके आई थिंक पार्ट्स हो गए, लेकिन मैं कम से कम पार्ट्स में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और मेजर मेजर इंसिडेंट बताऊँगी, ज़्यादा भी डीप में नहीं बताऊँगी। पूरा बहुत सारे इंसिडेंट है क्योंकि, तो बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे, लेकिन मैं थोड़े पार्ट्स में बताऊँगी। सो ये मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे। तो तभी मुझे ना इधर स्कूल नहीं मिल रहा था, क्योंकि तभी ना स्कूल स्टार्ट हो गए थे, और जब स्टार्ट होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा स्कूल मिलना बहुत मुश्किल था। तो थर्ड स्टैंडर्ड में मुझे ऐसे स्कूल में किसी डाला गया। तो वो स्कूल इतना कुछ अच्छा नहीं था, तो मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, फोर्थ स्टैंडर्ड में मुझे अलग स्कूल में डाला। तो मैं जहाँ रह रही हूँ ना पहले, इसी इधर, मतलब इस एरिया में दूसरे इधर रहती थी पास में ही। तो ये वो स्कूल भी पास में ही है, तो उधर मुझे डाला गया। तब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, थर्ड स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ एक स्कूल में, फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में चली गई और फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में उस स्कूल में डाला गया। तो जब मेरा फर्स्ट डे था तो ऐसे हमें बेंचेस पे बिठाया गया था। तो मैं आगे वाले बेंच पे बैठी थी और मेरे पीछे वाले बेंच पे मेरी फ्रेंड बैठी थी, मतलब जो कि इसकी इंसिडेंट की है। तो हम कुछ बुलाएंगे, ए ए बुलाते हैं उसको। तो ए बैठी थी पीछे, तो फिर हमारी ऐसी बात हुई वगैरह, और मुझे समझा कि वो इधर ही रहती है, मतलब मैं जहाँ रहती थी उधर ही रहती है। तो फिर हमारी अच्छी सी फ्रेंडशिप हुई। हम फिर आते जाते भी एक साथ में थे। मेरी मम्मी मुझे लेने आया करती थी, लेकिन वो एक अकेली ही आती थी आई थिंक सो, क्योंकि उसको अभी रास्ता वगैरह मालूम हो चुका था सब कुछ। तो फिर हम दोनों एक साथ ही जाते थे, फिर आना एक साथ होता था। फोर्थ स्टैंडर्ड तो ऐसे अच्छे से गुजरा हमारा, तब तो हम छोटे थे, इतना कुछ समझता नहीं था। लेकिन तभी ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, तब बचपन में हमारा ऐसा होता है कि 1 रुपये 2 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। लेकिन कभी मैं उसे उसे कुछ खिलाया करती थी, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि पैसे मांगो वगैरह। लेकिन वो मुझे जब भी कुछ खिलाया करती थी तब अब खुद से पैसे मांगा करती थी मेरे से, तो मैं दे भी दिया करती थी, मैं ऐसे रखती नहीं थी। लेकिन मुझे तभी, मैं छोटी थी लेकिन तभी भी ये चीज़ें ऑकवर्ड लगती थी। तो मैंने कुछ नहीं, यार छोटे बच्चों को क्या ही समझता है, और करते हैं कोई कोई, इतना कुछ बड़ी डील नहीं है। छोटे बच्चों को पैसे नहीं मिलते इतने, तो इतना कुछ नहीं। तो फोर्थ स्टैंडर्ड में ऐसे ही छोटे मोटे चीज़ें हुआ करती थी। तो
फिफ्थ स्टैंडर्ड में हम गए। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में क्या हुआ, हमारी जो डिवीज़न थी पहले वो अलग अलग हो गई। हमारे डिवीज़न में दूसरे डिवीज़न के भी बच्चे आ गए, क्योंकि वो जो बोर्ड था ना वो चेंज हो गया सेकेंड फिफ्थ स्टैंडर्ड में। बोर्ड चेंज होने की वजह से अलग अलग डिवीज़न के बच्चे एक साथ डाले गए, जिनको जिनको वो बोर्ड लेना था तो उनको साथ में डाला गया। तो हमारा एक क्लास फॉर्म हुआ, तो उसमें अलग डिवीज़न के भी बच्चे आ गए, हम भी गए, लेकिन वो फ्रेंड जो थी वो मेरे ही डिवीज़न में आ गई। तो हम बहुत खुश थे कि हम एक ही डिवीज़न में आ गए, लेकिन उस बोर्ड को एक ही डिवीज़न था तो वैसे भी आने ही वाले थे। तो हम बहुत खुश थे कि एक डिवीज़न में आ गए। फिर आती है एक दोस्त हमारी दूसरी, मतलब वो दोस्त बनी हमारी जब उस क्लास में हम गए। तो उसका हम नाम बी रखते हैं, उसका कुछ इतना ये नहीं है इसमें कंट्रीब्यूशन, मतलब है लेकिन मैं वो चीज़ें बताना नहीं चाहूँगी। सो ए और बी के हमारी दोस्ती हो गई, ए बी सी हमारी दोस्ती हो गई। और एक फ्रेंड थी हमारी जो कि हमारे पहले ही फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, तो उसका नाम डी रख देते, तो वो भी थी हमारे साथ। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो मैं बेस्ट फ्रेंड माना करती थी उसको, वो ए में ही थी, वो ए थी, और वो उसकी स्टोरी। सो फिर क्या हुआ, हम अलग क्लास में चले गए, तो वो उनसे भी बातें करने लगे, हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ। फिर हम अच्छे से मतलब ये करने लगे, रहने लगे वगैरह। तो ये सब चीज़ें हुई, और चीज़ें बिगड़ना तभी से चालू हुआ। तो हमारे स्कूल में क्या हुआ करता था, डांस जो होता था वो बड़े लेवल में हुआ करता था, मतलब ऐसे हॉल वगैरह बुक किया जाता था, और उधर तो ऐसे हॉल वगैरह बुक किया जाता था, उधर डांस वगैरह होता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, और मैं क्या करती थी, मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव बच्ची थी बचपन में कि मैं सभी में पार्टिसिपेट कर लेती थी, स्पोर्ट्स हो डांस हो सभी में पार्टिसिपेट कर लेती थी। तो फिर मैं सब में पार्टिसिपेट कर लेती थी, और मुझे प्राइजेस भी मिलते थे तभी बहुत, मतलब मेरे पास मेडल्स वगैरह भी है, सर्टिफिकेट्स वगैरह है, कभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो मिला करते थे मुझे, रंगोली डांस हो कुछ हो। मैं तो इतनी क्रेज़ी थी, मुझे रंगोली बिल्कुल भी निकालना नहीं आता था। तो बहुत जन हो गए रंगोली के कंपटीशन को। सो मैम बोली कल मैं ऑडिशंस लूँगी रंगोली के। तो मैं रात भर जग के मैं रंगोली की प्रैक्टिस कर रही थी, मैं इतनी क्रेज़ी थी कॉम्पिटिशन्स के लिए। सो मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करती थी, और मुझे मिला भी करते थे प्राइजेस वगैरह। फोर्थ में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, सब में उसमें प्राइजेस मिले। तो मैं फिफ्थ में भी डांस में पार्टिसिपेट किया। जब मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया तो फिर उस फिफ्थ स्टैंडर्ड में हमारा क्या हुआ करता था, डांस में पार्टिसिपेट किया तो जो ये पढ़ाई थी उसको फुल छुट्टी, मतलब पढ़ाई करनी ही नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी, और बहुत ऐसे दिल पे लिया जाते थे ये सब चीज़ें कि डांस एंड ऑल। तो क्या हुआ एक दिन, ये वाला एक इंसिडेंट है, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन ये वाला एक इंसिडेंट है। तो हमें ना कुछ तो डांस के लिए ना 4-5 दिन ही बचे थे। तो हम ना सब ऐसे बैठे थे, और तब क्या किया जाता था, आई थिंक आपके स्कूल में भी होगा, कि अगर क्लास में हमें डांस के लिए प्रैक्टिस करने थे उस पीरियड में, सब जो बेंचेस थे वो बाजू में ऐसे लगाए जाते थे, ऊपर ऊपर ऊपर, और सब नीचे बैठा करते थे। तो हमारी एक टीचर आई और बोली कि चलो सब लोग जो जो डांस में है हमें ये करना है, क्या बोलते हैं, और प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि क्या हुआ करता था, जब उधर डांस होता था ना उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले ना सेम डांस हमारे स्कूल में हुआ करता था। पता नहीं वो क्या था लेकिन वैसा हुआ करता था। तो उसके दूसरे दिन ही था वो डांस, तो बोले जल्दी चलो। और उसके पहले ना हमारा फर्स्ट ही लेक्चर था, हम स्कूल में आए, हमारा लेक्चर चालू था, हम ऐसे बैठे थे सब लोग, बुक्स वगैरह निकाल के, कुछ तो हिंदी वगैरह का कुछ तो लेक्चर था। तो हम ऐसे बुक्स निकाल के बैठे थे, ऐसे टीचर को देते थे। फिर टीचर आई, बोली जल्दी चलो जल्दी चलो। तो क्या हुआ, मेरी बैग थी उसमें सब बुक्स वगैरह ऐसे खुले थे। तो वो ऐसे बोले ना, और मैं ना ऐसे डांस वगैरह चीज़ों को बड़ी एक्साइटेड हो जाती थी। तो ना मैं लगेज भाग के चली गई, मुझे अरे छुट्टी मिली पढ़ाई से, अभी चलो डांस करेंगे मस्त से। फिर मैं उठ के चली गई डांस करने। तो डांस करने चली गई, और फिर सब किया डांस प्रैक्टिस वगैरह। और
रिसेस हुई हमारी, तो हमारा क्या हुआ करता था, ऐसे ग्राउंड में ऐसे पानी के नल हुआ करते थे और जो बेसिन या कुछ बोलते हैं उसको, वो बाहर हुआ करता था, तो उधर हाथ धोते थे हम और फिर खाना खाने चले जाते थे। तो मैं क्लास में गई तो ये लोग नहीं थे और रिसेस हुई थी, तो मुझे लगा कि हाथ धोने गए होंगे, चलो मैं भी हाथ धो के आती हूँ। तो मैं हाथ धोने गई, तो इधर बेसिन था, उसके पीछे मेरी वो फ्रेंड ए वाली खड़ी थी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और जो बी वाली हमारी मतलब दूसरे डिवीज़न में आके वो बेस्ट फ्रेंड बनी थी, तो वो भी उसके साथ खड़ी थी और दोनों हाथ धो रहे थे। और मैं पीछे से गई और मैं जब भी बुलाने वाली थी उनको, तब मैंने ऐसा सुना उनकी चीज़ें। तो ए जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको बोल रही थी कि क्या इसके नाटक है, ये बोले बहुत सॉरी, क्या इसके नाटक है, ये बहुत शानी है क्या, हमें हमारे हमको नौकर समझती है क्या कि हम इसके बुक्स वगैरह रखे उठा के, और ऐसे ही करते उसको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है एंड ऑल। बल्कि मैं इतना अच्छा बिहेव करती थी उससे, फिर भी वो ऐसा बोल रही थी, तो मुझे मैं सुन के बहुत बुरा लगा। और जो बी है ना, उसने मुझे देख लिया था, तो ए जब उसको बता रही थी तो बी उसको बोल रही थी, जो मेरे मतलब बेस्ट फ्रेंड को, ए को, कि वो पीछे है, वो पीछे है, ऐसे बोल रही थी। तो उसने तो ये बोल डाला सब कुछ, और फिर और भी कुछ कुछ बोला था, मेरे इतना भी क्लियरली याद नहीं अभी। तो उसने पीछे मुड़ के देखा मुझे, तो मैं उधर खड़ी थी और मैंने ऐसा सुना ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना ये सब चीज़ें, तो मेरे आँखों से दो दो धाराएं ऐसे टपक रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, मैंने सोचा नहीं था कि वो कभी ऐसे मेरे बारे में बोलेगी, वो भी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे, साथ में रहते थे, और वो दूसरों की चीज़ें मुझे आके बताया करती थी, और मुझे ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। फिर मैं रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो उधर सब हाथ धोने आई थी रिसेस में, सब देखने लगे, तो मैं बाजू में जाके खड़ी हो गई। फिर वो दोनों मेरे पास आए और बोले कि क्या हुआ, मतलब उसको पता था मैंने सुना है, फिर भी बोला क्या हुआ। तो मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, मैं ना बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, और बहुत लोग मुझे देखने लगे थे, बहुत लड़कियां देखने लगी थी। तो लिटरली वो मुझे ये नहीं बोली कि सॉरी, आई डिडंट मीन इट या कुछ, ये नहीं। वो मुझे क्या बोली लिटरली, कि रोना बंद कर, सब लोग देख रहे हैं, इधर तमाशा मत बना। लिटरली ये सुन के मैं और ज़्यादा रोने लगी कि यार वो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और वो ऐसा बोलने लगी, बोल बोल रही है मुझे। सो वो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सो मैंने बहुत मतलब मैंने कैसे तो कंट्रोल किया। मुझे क्या होता है कि रोना कंट्रोल नहीं होता, अभी तो ठीक है हम बड़े हो गए, लेकिन बचपन में तो बिल्कुल नहीं होता था, बहुत ज़्यादा रोती थी। फिर क्या हुआ, मैंने उसको बोला कि तूने ऐसा क्यों बोला, मतलब जब मैं रो के वगैरह शांत हुई, फिर हम खाने चले गए, तो मैंने उसको बोला कि अरे तू नहीं रखती ना, अगर तुझे नहीं रखना था तो क्यों रखा, मैं आके रख देती, बुक्स वगैरह मेरे वैसे ही पड़े रहने देती। तो बोलने लगी कि हाँ तेरे लिए हम टीचर से ये खाए, क्या बोलते, टीचर हमें चिल्लाती कि हमने रखा नहीं, इसलिए हमने रखा करके, और तू क्यों नहीं रख के जाती। तो मैंने अरे मैं एक्साइटमेंट में चली गई थी, मुझे नहीं मतलब इतना मेरे ध्यान में नहीं आया। और यार बुक्स ही तो रखी थी, उसमें क्या नौकरानी है, मतलब फ्रेंड्स में हम ये सब चीज़ें करते हैं ना। तो मुझे बाद में जब मैं बड़ी हुई तब समझा कि वो आई थिंक जेलस थी ये सब चीज़ों से, क्योंकि मैं डांस में वगैरह पार्टिसिपेट करती थी और मुझे मतलब टीचर्स वगैरह बहुत अप्रिशिएट भी किया करते थे वगैरह, पता नहीं क्या ही था। सो ये एक इंसिडेंट हुआ, तो मैंने बोला जाने दो, फ्रेंड है और होता है, मतलब बोला होगा ऐसे ही, उसको आया होगा गुस्सा, तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अगर ऐसे फ्रेंड टॉक्सिक फ्रेंड्स हो ना, तो आप छोड़ दीजिए, उनके साथ रहने में ना आपको बिल्कुल भी ये नहीं है। और आपको पता है मैं इतनी गधी थी कि मैं वो स्कूल मैंने उसकी वजह से छोड़ा और फिर मैं उसके पास चली गई। तो ये स्टोरी पूरी क्या है, आपको अगर पता समझनी हो तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए, उसमें मैं बताऊंगी कि मैंने उसकी वजह से स्कूल छोड़ा और उसके बाद फिर से मैं उसके पास गई, और फिर मैं इस पूरे चीज़ों से कैसे निकले। मैं इतनी बेवकूफ़, मुझे एक बार सर पे गिरा तो अक्ल नहीं आती, 2 बार गिरना पड़ता है फिर आती। तो देखते रहिए, बाय।